Hello everyone, good morning all of you. I am Naresh Bohal, PGT Mathematics. Today's topic probability. 10th क्लास के सिलेबस में हमारा 15 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और 15 जो चैप्टर है उसका नेम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम आज करने जा रहे हैं, बिल्कुल इजी चैप्टर है और बिल्कुल छोटा चैप्टर है। इसकी एक ही एक्सरसाइज है। प्रोबेबिलिटीज आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, वहां भी 9th क्लास के मैथ के अंदर भी 15 चैप्टर ही था। लास्ट का जो चैप्टर था एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो वहां प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने काफी कुछ सीखा होगा। वहां कुछ उसकी बेसिक बातें थी, यहाँ उससे थोड़ा एडवांस लेवल है और आगे +1 और +2 में भी प्रोबेबिलिटी होगी, वहां थोड़ा और अप लेवल आ जाएगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपने सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी किसी भी वर्क को करने की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो संभावना होती है, जो चांस होते हैं, उसको मैथमेटिकल के अंदर कैलकुलेट किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गेम हो रहा है, उसमें दो पार्टिसिपेट कर रही है टीमें, तो कौन सी टीम जीतने के कितने चांस हैं, कौन सी के हारने के कितने चांस हैं, इसी को ही कैलकुलेट करना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। मैथमेटिकल जो कैलकुलेट करेंगे हम, जो प्रोबेबिलिटी इसमें आएगी, तो उसको प्रोबेबिलिटी उसी को कहते हैं। एक तरह से चांस है, ही चांस कह लीजिए इसको, कि इसके कितने चांस है। कोई भी इवेंट है कि इसमें कितने इसके चांस होंगे, कितने इस आउटकम आने के चांस होंगे। जैसे हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें 2 आने के कितने चांस हैं, 3 आने के कितने चांस है, तो वही प्रोबेबिलिटी होती है। चांस का मीनिंग प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी चाहे वो 9th क्लास की हो, चाहे वो +2 क्लास की है, चाहे 10th की है, चाहे वो +1 की है, और लाइफ में प्रोबेबिलिटी चाहे वो कौन सी क्लास की है, आप याद रखिए हमेशा के लिए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज -1 नहीं 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 के इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, और इनके बीच में ही लाई करेगी। इनसे बाहर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। इस पे बेस्ड एक ऑप्शनल सम भी है और बहुत सारे सम बन जाते हैं। इतने से कंसेप्ट से हजारों सम बनाए जा सकते हैं। आपने कंसेप्ट याद रखना है। कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी का आपका आंसर अगर 1.1 ही आ गया तो समझिए वो सम रॉन्ग है, मेथड रॉन्ग है, या स्टेटमेंट रॉन्ग है, कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ है। प्रोबेबिलिटी का आंसर आ सकता है तो वो 1 आ सकता है, या 1 से लेस, 0 के इक्वल हो सकता है, या 0 से ग्रेटर होगा। इनसे बाहर कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी इनके बाहर नहीं होती है। आपने इस बात को अच्छे से याद रखना है, गांठ बांध लेना है। दूसरा हमारा फार्मूला प्रोबेबिलिटी ई का मतलब कोई इवेंट है। अगर गेम हो रहा है तो गेम जीतने हारने की इवेंट है। अगर डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो वहां अगर मान लो 4 आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो 4 आने की इवेंट को ई नाम दिया गया है। तो यानी किसी भी वर्क का होना और नहीं होना, नॉट ई का मतलब वो नहीं आ रही उसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। नॉट ई को आप नॉट ई ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ई नहीं, ई कोई भी इवेंट है, जो भी इवेंट है ई, वो नॉट ई ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ई के ऊपर बार भी लगा हो सकता है, उसका मीनिंग भी नॉट ई होता है, और ई पे डैश भी लगा होता है तो उसका मीनिंग भी नॉट ई होता है। तीनों का मीनिंग सेम है। अलग अलग बुकें अलग अलग जो नोटेशन है वो यूज करती है। मैंने तीनों नोटेशन यहाँ आपको बता दी है, तो ये आपने याद रखनी है। बेसिक 2 फार्मूले होंगे हमारे। अब मैं बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जो 1 है वो कैसी होती है। जैसे हमने एक एग्जांपल डाइस का लिया। डाइस के 6 फेस होते हैं और हर फेस पे एक डिजिट लिखा होता है या डॉट लिखे होते हैं। तो सैंपल स्पेस बना लिया 1 2 3 4 5 6, यानी डाइस को आप थ्रो करोगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई डिजिट आएगा। तो अब मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ कि हमें मान लो प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि लेस देन 7 आने की, प्रोबेबिलिटी लेस देन 7 आने की हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है कि जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है, जैसे लेस देन 7 निकालनी है, तो वो टोटल जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, जो सैंपल स्पेस होता है, टोटल एक्सपेरिमेंट को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, उसमें लेस देन 7 कितने हैं और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये फार्मूला याद रखना है आपने। तो लेस देन 7 यहाँ है कितने, सारे लेस देन 7 ही है। यहाँ पे 6 ऐसे नंबर है जो लेस देन 7 है। 6 है वो, ये भी लेस देन 7 है, ये भी लेस देन 7, ये भी लेस देन 7, ये भी सारे लेस देन 7 है। तो 6 नंबर है। टोटल कितने, टोटल भी 6 है, तो ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, यानी श्योर इवेंट है ये।
हम उस डाइस को थ्रो करने से पहले कह सकते हैं कि लेस देन 7 ही आएगा। इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। आप नाम से भी याद रखें, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है। फर्स्ट सम में ऐसा ही है, फिलिंग द ब्लैंक्स में श्योर सम की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब आ जाए इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। अब मान लो हमने डाइस को थ्रो किया और हमें पूछ ले कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो डाइस को आप थ्रो करोगे, कभी आपका 1 आएगा, कभी आपका 6 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 2। आप उस डाइस को चाहे लाइफ टाइम उछालते रहें, कभी भर 8 नहीं आएगा। 8 कभी नहीं आएगा। यानी 8 देखिए इनमें कितनी बार है, नहीं है, 0 बार है तो 0 लिख दिया। बाय में टोटल 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। यानी ये इम्पॉसिबल इवेंट है, 8 डाइस के अंदर कभी आएगा ही नहीं, चाहे आप कितनी बार ही उछालें। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हुई हमारी। इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जो श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आपने नेम से भी याद रखना है। तो ये बेसिक कुछ चीजें मैंने बता दी आपको। अब हम जल्दी ही सम पे बढ़ जाते हैं। देखिए फर्स्ट सम, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट जो सम दे रखा है आप एनसीईआरटी की बुक के अंदर देखेंगे, 15.1 जो एक्सरसाइज है, जो 308 पेज के ऊपर दे रखे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट नॉट ई इक्वल। इसको कंप्लीट करना है, यही फार्मूला लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई इक्वल किसके होता है। तो आपने याद भी रखना है, और वहां फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर 1 आएगा, ये भी याद रखना है। एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर हम ये दे सकते हैं, प्लस का साइन यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स लगा सकते हैं और यहाँ 1 दे दें, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या आएगा, नॉट ई आएगा। इसी तरह स्टार्टिंग के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जा सकता है, प्लस में नॉट ए लिख दे और इक्वल 1 लिख दे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ई आएगा। तो सम एक नहीं, यहाँ से 3-4 सम बनाए जा सकते हैं, और इस तरह से आपने इसको करना है। नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी आ जाए, ए की दे दे, नॉट ए की गिवन हो, ए की निकालनी आ जाए। तो इस कंसेप्ट से बहुत सारे सम हो रहे हैं। पहला आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ए इक्वल किसकी होता है, ऑलवेज 1 की होता है। सेकंड पे बढ़ जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट कैन नॉट हैपन इज सच दैट इवेंट इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी इवेंट जो घटित नहीं हो सकती, कैन नॉट बी हैपन लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी घटित नहीं हो सकती, इवेंट है वो नहीं हो सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी उसकी 0 होगी। और उसको क्या कहेंगे, विच इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, मैंने ये करके दिखाया। जैसे 8 कभी आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो सेकंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। जो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट इवेंट होगी, कैन नॉट हैपन इज, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। थर्ड पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज क्रेटेन टू हैपन इज सच दैट इवेंट। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो क्रेटेन हो, जो श्योर हो इवेंट हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है, और उसको श्योर इवेंट कहते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर श्योर प्रोबेबिलिटी पूछिए, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछिए, वो 1 होगी, और इस तरह की इवेंट को क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज द सम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मीनिंग उसके सब पार्ट। जैसे यहाँ डाइस को हमने थ्रो किया है, यहाँ 6 पार्ट है, सभी की जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी 1 आने का सम होगा, प्रोबेबिलिटी 2 आने का सम होगा, प्रोबेबिलिटी 3, प्रोबेबिलिटी 4, प्रोबेबिलिटी 5 और प्रोबेबिलिटी 6, सभी की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल लें, जैसे 1 की भी 1/6 आएगी, इसकी भी 1/6 आएगी, सभी की 1/6 आएगी, सभी की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करें तो वो ऑलवेज, हमेशा हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो इसमें 1 आएगा। फोर्थ जो फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारा, उसके अंदर 1 आएगा। इवेंट पे डिपेंड करेगा अलग अलग केसों के अंदर कि कितने उसके अंदर केस बन रहे हैं। तो जैसे इसके अंदर 6 है तो 6 का सम होगा 1। अगर मान लो हम एक कॉइन को टॉस करें, हेड और टेल, तो उसमें हेड प्लस टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी जो आएगी उनका सम भी 1 होगा। तो जितने भी केस हैं, चाहे उसमें 6 केस हैं, चाहे 2 केस है, सभी एलिमेंट्री इवेंट का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। आपने इस बात को अच्छे से याद रखना है।
फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसकी होती है? 0। एंड लेस देन और इक्वल टू किसकी होती है? 1। तो फोर्थ जो फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो ये हमारा फर्स्ट सम यहाँ कंप्लीट होता है। आपने ये सारे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सारे के सारे, आपने इनको अच्छे से याद रखने हैं और उसके एग्जाम्पल और थ्योरी वगैरह भी आपने पढ़ लेनी है। इसी तरह हम आगे जो नेक्स्ट टाइम सम करेंगे थोड़ा थ्योरी वगैरह आपने अच्छे से कर लेनी है। आज हमारी इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ फर्स्ट सम ही कंप्लीट हो पाया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।